मन के सवाल में आज का प्रश्न परंपरागत प्रश्न है, परंपरा में बंधा हुआ प्रश्न है और इसकी जड़ें इस प्रश्न की हृदय की गहराइयों में इतनी गहरी गई हुई हैं कि मेरे उत्तर देने के बाद भी, सुनने के बाद भी, स्वीकार करने के बाद भी उस उत्तर पर चला नहीं जा सकेगा, क्योंकि जड़ें बहुत गहरे दिलो दिमाग पर अपना काबू कर चुकी हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्नकर्ताओं की ही भाषा में हम सुनते हैं, उन्हीं के शब्दों में। दो अलग अलग भाषा है, एक ने नेपाली में भेजा है। नेपाली भाषा मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने 3-4 बार उसे सुना तो मुझे सारी नेपाली भाषा समझ में आ गई। बड़े ध्यान से सुना तो लगा कि नेपाली तो मुझे आती है। बड़े आश्चर्य हुआ मुझे खुद भी। दूसरा प्रश्न हिंदी में ही है जो पूछा गया है, तो पहले हिंदी में प्रश्न हम सुनते हैं, जिससे आभास हो जाए नेपाली में जब सुनेंगे तो कि कहा क्या जा रहा है। जय सिया राम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं शंभू सहनी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरु जी, मैं लमसम चौथा किताब पढ़ रहे हैं, जैसे वनवास और अनहोनी दोस्त पढ़ रहे हैं अभी, वो भी ख़त्म होने वाले हैं इस किताब से। और आपका ही रामचरितमानस का व्याख्या सुनने से हमको बहुत लाभ हुए हैं और हमें बहुत फ़ायदा भी हुए हैं। बीमारी जैसे हमारे घबराहट उबराहट जो हो रहा था, वो सब लमसम खत्म होने की कगार पे है। अब हमेशा मन प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है। और ये एगो बात कर रहे थे गुरु जी, हमारे जैसे गोतिया में जैसे कोई किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसमें 13 दिन के लिए हम लोग पूजा पाठ मना कर देते हैं। किसी का गोतिया में जन्म हुआ तो 8 दिन 9 दिन के लिए फिर पूजा पाठ बंद हो जाता है। और ये सब बंद कर देते हैं तो इसमें हमको थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन उस टाइम में भी हम किताब का तो श्रवण करवे करते हैं, लेकिन भगवान के पूजा पाठ सब बंद कर देते हैं। इसीलिए गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है जी क्या करें। ये हम तो दूसरे का बात नहीं मानते हैं गुरु जी, हमारे माता जी है वो मना कर देती है तो हम आराम से बंद मन में ही आ जाता है, तो इसीलिए हम बंद कर देते हैं। गुरुजी राम राम। म नेपालमा बस्छु र मेरो घर बाँके जिल्ला कोवलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 मा पर्छ। मेरो नाम अमृत कुमार ढकाल हो। म हिन्दी राम्रोसँग नआउने भएको कारणले गर्दा नेपालीमा प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। हाम्रो नेपाली समाजमा आफ्नो कोही भाइ सन्तानको मृत्यु भयो भने 13 दिन नुन बार्नुपर्ने, पूजा पाठ गर्न नहुने र मन्दिर जान नहुने, प्रसाद पनि ग्रहण गर्न नहुने चलन रहँदै आएको छ। कृपया यस्ता खालको चलनबाट म पनि पीडित छु। कृपया यस विषयमा गुरुजीको तर्फबाट मार्ग देखाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम राम गुरुजी, राम राम। प्रश्न आप सभी ने सुन लिया, समझ भी लिया। अब प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक कहानी में आपको लेकर जाऊंगा। कहानी कह रहा हूं, प्रेरक प्रसंग है। उसे सुनने के बाद उसे एक तरफ रख लीजिएगा अपने पास, वो बाद में काम आएगा जब मैं उत्तर दूंगा, पर सुनना पहले आवश्यक है। पहले प्रसंग क्या है? प्राचीन काल की बात है। बिजली होती नहीं थी तब, इतने साधन होते नहीं थे। तो जब वर्षा आती थी तो सब लोग कहते थे बुरे दिन शुरू हो गए। बारिशों के दिनों को बुरा दिन कहा जाता था और उसके लिए एक शब्द था दुर्दिन। लोग कहते थे अब तो दुर्दिन आ गए, यानी बुरे दिन आ गए। क्यों? बारिश होगी
चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा, काम धंधा कोई हो नहीं पाएगा, घर से निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि वर्षा सब कुछ काम ठप कर देती थी। तो जो जहाँ है वहीं ठहर जाता था। तो लोग कहते थे बुरे दिन आ गए, वर्षा काल क्या आया। तो ऐसे समय में वर्षा काल आने वाला था, आकाश में बादल छाए हुए थे। तो दुर्दिन कहते हैं बादलों से भरा हुआ दिन। तो एक शिष्य अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, दुर्दिन आ गए। आकाश की तरफ देखकर दुर्दिन शुरू हो गए, बुरे दिन आ गए। गुरु मुस्कुराता है और उत्तर देता है शिष्य को, तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छनम न दुर्दिनम यद दिनम हरि पीयूष कथा संलाप वर्जितम। कहता है गुरु अपने शिष्य से कि किस दुनिया में जी रहा है तू, कहाँ सोचता है? आकाश में बादल छा गए और तूने कह दिया बुरे दिन आ गए। मेघाच्छनम न दुर्दिनम, मेघाच्छनम, मेघों का छा जाना, न दुर्दिनम, दुर्दिन नहीं है। तद दिनम दुर्दिनम मन्ने, उस दिन को तू बुरा दिन मान। किस दिन को? यद दिनम हरि पीयूष कथा संलाप वर्जितम, जिस दिन तूने श्री हरि की कथा का श्रवण नहीं किया। हरि कथा संलाप वर्जितम, हरि कथा के संलाप का, संवाद का वर्जन कर दिया तूने, निषेध कर दिया, बात ही नहीं की कोई परमात्मा की। उस दिन को तू बुरा दिन मान। ये बादल छा जाना, बारिश हो जाना, ये कोई बुरा दिन है क्या? कोई बुरा दिन नहीं। असली बुरा दिन वो है जिस दिन तुमने परमात्मा को याद नहीं किया। रफी साहब ने भी इसी बात को बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया है, बेहद खूबसूरत अंदाज में। सुनिएगा रफी साहब को भी कि सुबह ना आई शाम ना आए जिस दिन तेरी याद ना आए। कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने तुझे याद नहीं किया उस दिन समझ ले तू कि ना सुबह आई है ना शाम आई है, कुछ हुआ ही नहीं, बेकार गया दिन, सब बेकार गया। सुबह शाम सब बेकार गए। सुबह ना आई शाम ना आई जिस दिन तेरी याद ना आई। तो ये जो सूतक के दिन हैं, जिनके लिए परंपरागत रूप से अनेक पंडित पुजारियों ने ये कहा कि इन दिनों में पूजन नहीं करना, ज्योत नहीं जगाने, शास्त्रों को नहीं पढ़ना। अभी एक नेपाली व्यक्ति है जो डेनमार्क में रहता है, बहुत परेशान, क्योंकि मैंने उसे असाइनमेंट दिया था शास्त्रों के अध्ययन करने का, और वह कर रहा है अध्ययन। तो उसका मेरे पास संदेश आया कि मेरी दादी का देहांत हो गया और मुझे कहा गया है कि 1 वर्ष तक मैं किसी शास्त्र का अध्ययन ना करूं, 1 वर्ष तक मैं पूजन ना करूं। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी दादी हैं तो निश्चित रूप से बड़ी होंगी, कितनी बड़ी थी? तो उसने बताया कि लगभग 100 वर्ष की ही होने वाली थी। मैंने कहा हमारे यहाँ तो 100 वर्ष की जो अवस्था पा जाता है उसके विदा होने पर तो उत्सव मनाया जाता है, दुख थोड़ी ना मनाया जाता है। तो खैर यह एक अलग विषय है, लेकिन तू क्या सोच रहा है? उसने कहा मेरी तो समझ में नहीं आता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि जब भी मैं पुस्तक को छूने का प्रयास करता हूं तो मैं डर से भर जाता हूं, और मैंने इतने दिनों से पुस्तक छुई तक नहीं है। आपका क्या कहना है? मैंने कहा मेरे अनुसार तो इसमें कोई दोष नहीं है। अगर दोष होता तो हम यह क्यों कहते, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, कि प्रत्येक पतित को, प्रत्येक अशुद्धि को शुद्धि में यदि कोई बदल सकता है तो वह राम का नाम है। और तुम्हें राम का नाम लेने से ही मना किया जा रहा है। उन दुख की घड़ियों में जबकि सबसे अधिक पूजा पाठ की आवश्यकता है, सबसे अधिक,
उसी समय में मना कर दिया गया कि पूजा पाठ मत करो। इस संबंध में मैंने अनेक विद्वानों से बात की, पंडित पुजारियों से बात की। मैंने कहा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा ये हमारी परंपरा है, चली आ रही है, इसलिए ऐसा है। मैंने कहा पर क्यों है? उन्होंने कहा व्यक्ति अशुद्ध होता है उन दिनों, इसलिए है। वे जन्म हो जाए घर में तब भी वो कहते हैं पूजन ना करो, मरण हो जाए तब भी ना करो, दोनों में ईश्वर की पूजा ना करो। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताइए, क्या व्यक्ति ध्यान कर सकता है? तो बोले हाँ ध्यान कर सकता है, ध्यान में कोई दोष नहीं है। तो मैंने कहा ध्यान में दोष क्यों नहीं है? तो वे बोले ये मानसिक पूजन है, मानसिक पूजन का विधान है, मानसिक पूजन कर सकता है कोई भी। आप बैठे बैठे घंटों ध्यान कीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन विधिवत नहीं करेंगे, पूजा अर्चना नहीं करेंगे, आरती नहीं उतारेंगे, जोत बत्ती नहीं जलाएंगे, यह सब नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने बहुत खोजा, मुझे कारण नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। निश्चित रूप से वो बात कहीं उस तल से जाकर कह रहे होंगे जिस तल को मैं अभी तक नहीं जानता और ना जान पाया अभी तक। मैं केवल अभी तक इतना जान पाया हूं कि राम का नाम प्रत्येक काल में प्रत्येक समय लिया जा सकता है, क्योंकि वही तो एकमात्र आधार है, तारणहार है, करतार है। प्रत्येक स्थिति में राम ही का नाम तो सहारा है, वही तो संबल है। तो यह बात मेरी समझ से पार है कि इन दिनों में पूजन का निषेध क्यों किया गया है, जबकि ध्यान का नहीं है। सभी ने यही कहा जिससे मैंने पूछा कि ध्यान कर सकते हैं। और इसीलिए एक वीडियो में मैंने इस बात को स्पष्ट भी किया था कि पूजा और ध्यान में क्या अंतर है, कि ध्यान वह उच्च अवस्था है जिसके लिए कोई पंडित पुजारी मना नहीं करता। किसी ने यह नहीं कहा कि ध्यान नहीं कर सकते। इस बात के लिए कह दिया उन्होंने कि हाँ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, जोत बत्ती इत्यादि नहीं जला सकते, हवन नहीं कर सकते, कर्मकांड नहीं कर सकते, लेकिन मानसिक पूजन कर सकते हो। तो इससे सुंदर और बात क्या होगी? वो तो बल्कि और अच्छी बात बता रहे हैं, मानसिक पूजन। मैंने इसको फिर दूसरे ढंग से सोचा। मैंने कहा चलो कहीं तो इन्होंने अनजाने में एक जो निषेध लगाया, एक जो रोक लगाई अनजाने में, उससे मानसिक पूजा का द्वार तो खुला। कोई उस और काम तो करेगा कि उन दिनों में जो निषिद्ध दिवस माने गए हैं पूजन करने के, उन दिनों कोई ध्यान में उतरने का प्रयास तो करेगा। असली तो वही है, ये अपने भीतर उतरना, हृदय में राम का ध्यान धरना। अगर ऐसा भी कोई कर पाए तो ध्यान नहीं छोड़ना है, सुमिरन नहीं छोड़ना है। कोई स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, कैसा सूतक लगा हो, लेकिन जो सिमरन है ना वह स्नान है। स्नान, क्या आप उन दिनों स्नान नहीं करते क्या? शरीर को स्वच्छ नहीं रखते क्या? रखते हैं ना। तो ये मानसिक स्नान है राम का नाम, ये ध्यान। तो यदि उन्होंने मानसिक पूजन का विधान रखा है तो उसमें चलें। लेकिन फिर भी जो मैं कह रहा हूँ कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, इसमें कोई दोष नहीं है। ये मैं अपनी समझ से कह रहा हूँ और आप इससे असहमत भी हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं जी कि इसको मैंने कहा था कि तू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, कोई दोष नहीं इसमें, क्या उसने कर लिया? बहुत पढ़ा लिखा है वो, लेकिन फिर भी वह कहने लगा कि नहीं मुझे डर लगता है। आप कह रहे हैं, मुझे बात समझ में भी आ रही है, लेकिन मैं अपने डर का क्या करूं? बात सही है उसकी, क्योंकि इतने गहरे में ये चीज गई हुई है, इतने गहरे में, कि उन डरों से आप बाहर नहीं निकल सकते।
मेरे लेखे यह सही नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता मेरे सोचने से, क्योंकि मेरी सोच ने उसके डर को कम नहीं कर दिया। हो सकता है उसका कोई बहुत गहरा कारण भी रहा हो, जो कि मैंने बार बार इस बात को भी कहा, रेखांकित किया कि मेरी समझ में अभी तक वह कारण नहीं आया है जिसके कारण मना किया गया। कई बातें ऐसी भी हैं जो हमारे इन पुराने लोगों ने डर बिठाने के लिए कही गई, वे बहुत खूबसूरत बातें हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं हर चीज़ का विरोध कर रहा हूँ, हर पुरानी चीज़ का ना। पुरानी चीज़ों में कई बेशकीमती चीज़ें हैं, बेशकीमती। यदि 100 बातें हैं तो उन 100 बातों में से कम 20 बातें बेशकीमती हैं। 80 बातें जो पैदा हुई वो उन 20 बातों की आड़ लेकर आ गई। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कहा गया कि सूतक के दिनों में किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है, दोष लगता है। तो एक पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे कहा, ये क्या जाहिलपने की बात है, लोग कहते हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। उसने कहा क्या आप इस बात को मानते हैं कि जहाँ सूतक लगा हो जिसके यहाँ, वहाँ पर पानी भी नहीं पीना चाहिए वरना दोष लगता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मानता हूँ। तो उसने कहा आप ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई मानने वाली बात है? मैंने कहा इसकी गहराई में जाइए जरा तो पता लग जाएगा क्यों ऐसा कहा गया। इसलिए कहा गया कि जिसके घर में कहीं कोई किसी की मृत्यु हुई हो और वहां पर लोग बाग आते हों, तो वो क्या वह उसके खाने पीने का प्रबंध करेगा, चाय पिलाएगा, जलपान करेगा? बड़े से बड़ा भी आदमी आए तो भी ये विधान है कि जो शोक में बैठा है वो उठकर उसका स्वागत नहीं करेगा, उसे नमस्कार नहीं करेगा। ऐसा विधान है। मिलने आया कोई बहुत बड़ा आदमी, उससे जो शोकग्रस्त है, लेकिन वह शोकग्रस्त व्यक्ति ना उसकी अगवानी करने जाएगा, ना उसे बाहर द्वार तक छोड़ने जाएगा कि इतना बड़ा आदमी आया है। तो इस समय आकर सब कुछ मिटा दिया, सारा कुछ भेद समाप्त कर दिया, और वह परिवार जिस पर दुख का पहाड़ टूटा है उसे खाने पीने इत्यादि के प्रबंध करने में ना लगना पड़े, क्योंकि उस मनस्थिति में है नहीं। अब कितना समझा लेते किसी और तरीके से, लेकिन बात समझ में नहीं आती। डर बैठा दिया कि अगर तुम खाओगे तो तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा। अब आदमी डर गया, अब वो खुद ही नहीं खाता। अब जब खुद ही नहीं कोई किसी घर खाएगा तो जो शोकग्रस्त परिवार है वो प्रबंध भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कोई खाएगा ही नहीं। ऐसी व्यवस्था बिठाई गई। कई बातें सुंदर बनाने के लिए उनका भय बिठाया गया, जरूरी था। अगर पीपल का पेड़, एक बार बात कर रहे थे, 2 पेड़ मैंने देखा, पीपल का पेड़ बात कर रहा था और आम का पेड़। आम का पेड़ बोल रहा था पीपल से कि भाई तुम्हारी किस्मत, क्या किस्मत पाई है, क्या किस्मत है। पीपल के पेड़ ने कहा क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? आम का पेड़ कहता है कि भाई तुम लोगों की दीवारों में उग जाओ, चाहे घर में जाके उग जाओ, किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कोई उखाड़ दे। कोई उखाड़ने ही नहीं आता। माली तक हाथ जोड़ देते कि हम तो पीपल नहीं उखाड़ेंगे, हम तो पीपल नहीं तोड़ेंगे। तो आम का पेड़ कहता है कि पंडित पुजारियों ने तुम्हारा बड़ा भला किया। उन्होंने कह दिया जो कोई पीपल के पेड़ को तोड़ेगा, काटेगा, उसे पाप लगेगा, क्योंकि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। अगर पुराने ज़माने के लोग यह कहते कि पीपल का पेड़ बड़ा लाभदायक है, उसे ना काटो, तो लोग कहते काटे किसे फिर, हम तो उसी को काटते हैं जिससे लाभ होता है। और आप कह रहे हैं कि पीपल का पेड़ बहुत लाभदायक है, इसे ना काटो, सबसे पहले इसी को काटेंगे हम, क्योंकि लाभदायक होता है। तो बात को घुमा कर कहा गया, क्योंकि हम भारतीयों के मन में बात तब समझ में आती जब भय उसके साथ बिठाया जाए। भय बिन होत न प्रीति, भय बिठाया तो प्रीति हो गई, प्यार हो गया। पीपल से ऐसा प्यार हुआ
कि घर में लगा है तो घर को उखाड़ दे, चाहे वो पीपल नहीं उखाड़ेंगे। लेकिन तो पीपल ने आम से पूछा कि भाई तेरा क्या कष्ट है, तुझे क्या तकलीफ है? तो उसने, आम ने दुखी होकर कहा कि मेरी तो दुर्गत बना दी, दुर्गत बना दी इन पंडित पुजारियों ने। कहा कि आम इतना पवित्र है कि इसके पत्ते तोड़कर यदि घर में बंधनवार लगाओगे तो लक्ष्मी आएगी। लोगों ने नोच नोच कर मेरे पत्ते खींच खींच कर टांगने शुरू कर दिए अपने घरों में। चाहिए थे 10 पत्ते, 1000 पत्ते तोड़ दिए, बाकी सब फेंक डाले, डालियां तोड़ डाली। बंधनवार सजाई जा रही है, शादी हो रही है किसी के घर, मुहूर्त हो रहा है, काट काट के बंधनवार सजाई जा रही है। यहीं तक थम जाते तो भी हमारी नस्लें फनाह ना होती, यहां भी नहीं थमे। उन्होंने कहा कि अरे हवन करना है, आम की लकड़ी लो, आम की लकड़ी, आम से बढ़िया कोई लकड़ी नहीं होती। आम बोला कि हमारी नस्लों को तबाह कर दिया लोगों ने, काट काट के काट काट के काट काट के झोंक दिया उन्होंने हवन कुंडों में कि आम की लकड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र है। तो देखा, अगर यही पंडित पुजारियों ने कह दिया होता कभी कि पीपल की लकड़ी बड़ी पवित्र है, बहुत पवित्र वृक्ष है ये, इसकी बंधनवार लगाओ, इसकी लकड़ी का हवन करो, आज एक पीपल नहीं दिखता जैसे आम नहीं दिखते। बचपन में मैं गांव जाता था, और जब गांव जाता था तो रास्ते में 20-50 गांव और पड़ते थे। जब जब गांव में, जिस भी गांव में गया, कहीं शादी ब्याह हुआ, कुछ हुआ, तो मैंने देखा पंचायती जमीन पर आम के बाग हुआ करते थे, जिसे कहा जाता था अमराई, आम के बाग। 30 साल बाद मैं उन्हीं गांव में फिर गया, एक आम का पेड़ नहीं, एक आम का पेड़, जंगल का जंगल, पंचायती जमीन का, साफ एकदम, बिल्कुल साफ। ऐसा लगता है जैसे मैं रेगिस्तान में आकर खड़ा हो गया हूं, बिल्कुल सूखी धूल ही धूल, वहां धूल उड़ रही है। जहां कभी तितलियां उड़ती थी, कोयले गाती थी, वहां धूल उड़ रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी बात समझा दी गई कि बड़ा पवित्र है आम, इसकी लकड़ी बड़ी पवित्र है। काट डाला, सब कुछ काट डाला। भय थोड़ा बहुत बिठाया, गऊ हमारी माता है, जरूरी था बिठाना, है भी माता, है भी। तो भय और सम्मान और श्रद्धा, इन सब ने मिलकर गऊ की रक्षा की, और अभी तक कर रही है ये सारी चीजें। गंगा हमारी मां है मां। मां मानेंगे तो उसका सम्मान भी करेंगे, उसका कल्याण भी चाहेंगे, शुभ भी चाहेंगे। तो बहुत सारी बातें जो डराने के लिए कही गई हमारे बुजुर्गों ने, वो सही कही हैं, क्योंकि उसके कारण ही हम धरती की बहुत हद तक रक्षा कर पाए हैं, जो भी तक कर पाए हैं, वरना नहीं कर पाते। तभी तो कहते हैं कि धर्म ही वह तत्व है जो धरती की रक्षा करता है, धर्म ही वह तत्व है। तो आज कई बातें स्पष्ट हो गई हैं, और सूतक वाली बात के लिए मैं यही कहूंगा कि जो आपका हृदय स्वीकार करे आप उसे मानिए, मेरी बात मत मानिए। मैंने सिर्फ उसका एक आयाम स्पष्ट कर दिया है, एक कोण दिखा दिया है। और मैं फिर यह कह रहा हूं कि जितनी मुझे जानकारी है या मिली, उसके आधार पर मैंने ये कहा है। यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि जो मैंने कहा हो वह सही है, क्योंकि सही तो वही होगा जो आपका हृदय मानेगा, जो आपका हृदय स्वीकार करेगा, क्योंकि उसी से ही तो आप शांत और संतुष्ट रह पाएंगे, उसी से, वरना आप अशांत हो जाएंगे। जब तक किसी बात को बहुत भली भांति स्वीकार ना कर लें, तब तक उस पथ पर चलें भी ना, ये बहुत आवश्यक है, वरना व्याकुल हो जाएंगे, व्याकुल।
जैसे वह व्यक्ति है, वह कहता मैं इतना डरा हुआ हूँ कि आपकी बात सही लग रही है कि धर्म ग्रंथ पढ़ लेने चाहिए, कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका कहना था कि मैं ऑफिस का भी तो सारा काम करता हूँ। फिर उसने खुद ही कहा लेकिन हाँ, ऑफिस का काम कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी ना है, वो तो धर्म ग्रंथ पढ़ने की मनाही है। कहता है कि आपकी बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन के डर का क्या करूं, तो मैं 1 साल तक अध्ययन रोक दूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो बतानी रह गई थी वह यह कि जन्म और मृत्यु के समय पारंपरिक पूजा पाठ का निषेध इसलिए भी किया गया होगा क्योंकि अनेक भक्त ऐसे हैं जो बिना जोत जलाए, बिना सुबह उपासना प्रार्थना किए, जो उनका 1-1.5 घंटे का सुबह एक क्रम होता है, उस क्रम को बिना वे किए कुछ नहीं करते। अब उस स्थिति के अंदर उनको नियमों से बाहर रखना है, कैसे रखा जाए? तो बुजुर्गों ने एक विधान रखा। विधान यह रखा कि उन दिनों तक कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं करेगा। किसी ने 7 दिन रखे, किसी ने 13 दिन रखे। अपने अपने कुल और परंपराओं की मान्यता के अनुसार उन्होंने इसका निर्धारण किया। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। किंतु ईश्वर का नाम स्मरण करने का, मानसिक पूजा का किसी ने भी निषेध नहीं किया। उसका विधान बताया गया कि आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने अनेक पंडित पुरोहितों से पूछा। उन्होंने कहा कि पारंपरिक पूजा का तो निषेध है, किंतु ध्यान करने का कोई निषेध नहीं है। ध्यान खूब कर सकता है व्यक्ति ऐसी अवस्था में, सुमिरन कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है। तो ये सारा एक परिप्रेक्ष्य मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब इसके भीतर से आपको क्या चीज़ अपील करती है उसे आपको चुन लेना है, जो आपको ठीक लगे, जिसका मन जिस पर टिक जाए, जिसको जो भा जाए। पर इसके सारे आयामों से जो मेरी जानकारी में थे अधिकतम, वे मैंने स्पष्ट कर दिए।